नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक आज के बर्निंग टॉपिक के बारे में, जो है पोल्यूशन। टीवी खोलो उसमें पोल्यूशन के चर्चे हैं, न्यूज़पेपर देखो उसमें पोल्यूशन के चर्चे हैं। पूरा भारत खास करके नॉर्थ इंडिया इस टाइम ज़बरदस्त पोल्यूशन के घेर में है। बेसिकली पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन है हमारे वायु में, पानी में ऐसी चीज़ों का होना जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज हम बात करेंगे मेनली सिर्फ एयर पोल्यूशन की, जो कि इस टाइम पे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है पूरे भारतवर्ष में। तो एयर पोल्यूशन में बेसिकली दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरा उससे भी ज़्यादा भयानक कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत डैमेज करते हैं। गैसेस में आती है नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक ग्राउंड लेवल की ओजोन होती है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और भी ज़्यादा जो हानिकारक हैं वो हैं सॉलिड पार्टिकल, ठोस पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे। वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं और स्लाइटली बड़े, 2.5 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन तक उनका साइज होता है। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये आते हैं, इनमें आता है कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सिलिका पार्टिकल्स, धुएं के पार्टिकल्स जो सूट, ये सब जो हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स में आते हैं। तो आपको थोड़ा सा पोल्यूशन जो हमारे यहाँ पर समस्या है उसकी एक्सटेंट बता दूँ। 0 से 50 AQI जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा गिना जाता है। हमारे यहाँ पर इस टाइम 300, 400, 500, 600 तक का AQI है। ऐसी हवा है जो कि ऐसा माना जा रहा है किसी भी लिविंग चीज़ के लिए, चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो एनिमल है, उसके रहने के लिए फिट नहीं है। तो कारण क्या है इस पोल्यूशन के? मेन कारण है जो शायद पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा कारें, फ्यूल का बर्निंग, फायर। सर्दियों में पोल्यूशन ज़्यादा होती है क्योंकि लोग छोटी छोटी बहुत सारी आग जलाकर बैठते हैं। एग्रीकल्चर एक कॉज है। जो डेवलपमेंट के नाम पर जो बहुत कंस्ट्रक्शन है वो पोल्यूशन का नाम है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए कई बार जो पुरानी बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाता है वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से भी बहुत पोल्यूशन आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो चावल के उसको बर्न किया जाता है, जो बच जाता है खेत में चावल काट लेने के बाद, उसको जब बर्न किया जाता है तो वो ये सब पोल्यूशन के एक बहुत बड़े कारण हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे विश्व में हर साल 70-80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग जो हैं वो पोल्यूशन से मरते हैं, और जो बीमार हैं उसका तो हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। पोल्यूशन हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर करती है। हमारे सारे हॉस्पिटल इसमें भर जाते हैं, बेशुमार दवाइयाँ, लॉस्ट मैन पावर आवर्स, लोग बीमार हैं तो वो जो नुकसान होता है, अगर इस नुकसान का टोटल किया जाए तो दिस कम्स टू $8 ट्रिलियन, यानी कि 8,000 मिलियन डॉलर। अगर आप इसको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो शायद कई लाख करोड़ रुपए का ये अमाउंट, 7 लाख या उससे भी ज़्यादा का ये अमाउंट बनेगा। तो बेसिकली जो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है ये क्या क्या कर सकती है? ये हार्ट डिजीज़ कर सकती है, हमें स्ट्रोक कर सकती है, एस्थमा कर सकती है, ब्रोंकाइटिस कर सकती है, फीवर कर सकती है, बहुत सारी कैंसर्स का, एक जो लंग कैंसर है उसका ये बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग और पोल्यूशन, अक्सर पोल्यूशन स्मोकिंग से भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। स्मोक तो जब हम करते हैं कुछ मिनट के लिए एक सिगरेट, पोल्यूशन ये है कि वो लगातार 24 आवर्स हमारे को अफेक्ट करती है। तो क्या हमारे पास पोल्यूशन से लड़ने का कोई तरीका है, कोई मीन्स है?
जहाँ तक पूरे एटमॉस्फेयर का बात है, वो तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपनी ओर से पोल्यूशन कम करें। सरकार जो पोल्यूशन कम करेगी शायद वो तो हम सालों 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 लग जाएंगे उस पोल्यूशन को ख़त्म करने में, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मीन्स हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं पोल्यूशन के इस इफेक्ट से। और आज मैं एक ऐसी ही चीज़ के बारे में आपसे बात करूंगा, और जब मैं बात करूंगा आप हैरान हो जाएगा कि इतनी सिंपल चीज़ जो हमारे घर में हमेशा से अवेलेबल थी, ये हमें पोल्यूशन से बचा सकती है। जी हाँ, हम बात करेंगे सरसों के तेल की। सरसों का तेल, और इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर अनिल भल्ला एमडी हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है, इसके ऊपर भी पूरा मेरा एक्सपीरियंस, पूरा मेरा वो है, मैं तो बात कर रहा हूँ। यूजुअली वी आर नॉट सपोज टू बिलीव इन सच थिंग्स, पर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये ट्रू है। और इसका पूरा एक सिर्फ मुझसे नहीं, हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें भी इसकी महत्व लिखा हुआ है, और मैंने खुद भी इस चीज़ को ट्राई किया है। तो सरसों का जो तेल हमारे बहुत फ्रीली अवेलेबल है, इसके कुछ गुण हैं। एक इसका बहुत गुण है कि ये सब तरह के बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस को ख़त्म कर देता है। सिंपल एग्जांपल, हम अचार डालते हैं, अचार में सरसों का तेल डालते हैं, वो वर्षों खराब नहीं होता, ना उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया पनप सकता है, ना कोई फंगस पनप सकती है। तो ये इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग गुण है। दूसरा इसका गुण है कि ये थोड़ा चिपचिपा और लेसदार होता है। हम यहाँ ये जो चिपचिपा और लेसदार गुण है, इसको हम यूज करते हैं पोल्यूशन से बचने के लिए। तीसरा, ये स्प्रेड करता है, इसको कहीं पर भी हम लगाएं, कुछ करें, ये धीरे 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 स्प्रेड हो जाता है। तो ये हमें पोल्यूशन से कैसे बचा सकता है, इसका एक साइंटिफिक बेस है। हम कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल हमें चाहिए कुछ बूंदें, हम एक छोटी शीशी में रख के अपने पर्स में या घर में या हर जगह रख सकते हैं, और इसकी कुछ बूंदें हमें अपनी फिंगर से नाक में लगानी है। इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम अभी आपको देंगे। तो इसकी जो कुछ बूंदें हम लेके नाक के लगाते हैं, तो ये कैसे काम करती है उसका एक बहुत साइंटिफिक रीज़न है। हम सभी को शायद आपको मालूम होगा कि हमारा जो नाक है वो एक फिल्टर का काम करता है। इसमें जो हेयर हैं और जो इसकी कैविटीज़ हैं बारीक बारीक, वो जो एक फिल्टर का काम करती है। जब हम उसमें सरसों का तेल लगा देते हैं तो उस फिल्टर की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वो उन बालों के ऊपर एक जब सरसों का तेल लग जाता है तो जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं पोल्यूशन के हवा में, वो उनके साथ उलझ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और हमें अप टू 50%, पूरा ख़त्म तो नहीं होएगा इफेक्ट, अप टू 50% हमें जो ये है ये हमें पोल्यूशन के इल इफेक्ट से बचा सकता है। और जो इसके फ्यूम्स हैं, जो सरसों का तेल है, इसमें सल्फर होता है जो एक मेडिसिन का काम करता है, और जो इसके फ्यूम्स हैं वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारे हाथ पे पेंट लग जाता है तो हम साबुन से 20 बार भी धोते हैं, पेंट की स्मेल नहीं जाती है। लेकिन आपको पेंटर बताएंगे कि सरसों के बूंद की जस्ट कुछ बूंदें, 4-5 बूंदें अगर आप हाथ पे डाल के मलते हैं और फिर उसको एक बार साबुन से धो लेते हैं तो जो स्मेल है वो चली जाती है। ये इसका डिसइंफेक्टेंट या इसका डिओडोरेंट इफेक्ट है, जो कि एक बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो इसमें इसका जो प्रैक्टिकल तरीका है बहुत सिंपल है, लेकिन हम उसकी भी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत हद तक जो पोल्यूशन का इल इफेक्ट है उससे बचाएगा। मैं ऐसे ही पोल्यूशन से बचने के कुछ और सिंपल उपाय भी आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो पूरी सही सटीक जानकारी। अभी हम आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं कि सरसों का तेल पोल्यूशन से बचने के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो जो बड़ी बॉटल है इसमें है कच्ची घानी सरसों का तेल, और छोटी छोटी बॉटल्स हैं, इसमें हमने डालकर रखा हुआ है। ये एक्चुअल यूज वाली बॉटल्स हैं जो कि हम
डेली यूज करते हैं। तो मैडम आप प्लीज यूज करके बताएंगे, आप यूज करके बताइए। जस्ट कुछ बूंदें, 4-5 ड्रॉप्स ओनली। अच्छे से नाक में पेंट कर देना है। और अंदर कस के अंदर सांस खींच लेना है ताकि इसका वेपर और उसकी जो बूंद है वो नाक के पूरे अंदर चले जाए। तो मैडम आप ये कब से यूज कर रही हैं? मैं पिछले कई 10-12 सालों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके लगाने से मुझे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिला और मुझे टचवुड याद ही नहीं मुझे कब जुकाम, खांसी या पोल्यूशन के कारण कोई इफेक्ट आया हो। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा अपने लिए और इस पोल्यूशन से बचाव के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी लगी। एक छोटा-सा आसान सा है। तो जैसे आप पीछे बाहर गई कुछ दिन के लिए, तो वहां पर ये आपका छूट गया? नहीं, मैं तो इसे लेके जाती हूँ, पर्स में रखती हूँ, अपनी किट में रखती हूँ। ये छोटी शीशी मैंने इसी काम के लिए रखी है कि कहीं भी मैं बाहर जाऊँ, इसको साथ रखती हूँ मैं अपनी। तो ये लीक नहीं हो जाता? नहीं, लीक नहीं होता, ये बहुत टाइट ढक्कन वाली बॉटल है, तो वो रखी हुई है मैंने और मैं इसका डेली इस्तेमाल करती हूँ और मैं तो सोचती हूँ आप भी इसका इस्तेमाल करें और इस पोल्यूशन से बचें। थैंक यू मैडम। मिलेगी उस टाइम पे ना जब